नमस्कार आप सभी को। मैं राजन पांडे, राकेश कुमार पांडे, आज कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। प्रदेश में मैं जब भी देखता हूं सोशल मीडिया पर या कुछ जगह जब मैं सर्च करता हूं तो ज्यादा लोग आजकल एक जात को टारगेट कर रहे हैं। हम किसी जात विशेष पर नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम एक बस इंसानियत पे बोलना चाह रहे हैं। कहां से लाते हैं लोग ये नफरत, ये समझ में नहीं आता है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय श्री अखिलेश चंद्र यादव के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, उनका अभी कल का जो वक्तव्य आया है, जो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो बता रहे हैं कि वेश्याओं पर भरोसा किया जा सकता है परंतु ब्राह्मणों पर नहीं। ठीक है, आपका ये वक्तव्य है, आपकी ये सोच है, आपकी विचार है। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देते हैं, हम ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान देंगे, उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। ब्राह्मण ही क्या, आप सबको साथ में लेके चलिए, पूरे हिंदुत्व को साथ में लेके चलिए, पूरे सनातन को साथ में लेके चलिए। किंतु आपके प्रवक्ता जब खुले मंच से और भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बातें बोल रहे हैं, पहले तो आप अपने प्रवक्ताओं से मिलिए। कैसे प्रवक्ता आपने रखा है जो इतनी घटिया बातें किसी सभ्य समाज के लिए, इतनी घटिया बातें कर रहा है इंसान राजकुमार भाटी जी। आप बताइए, ब्राह्मण एक सरल स्वभाव का मानव है, आप बड़े आसानी से बोल दिए। चलो आप माफी मांग रहे हैं कि हमने हमारा 7 सेकंड का ये क्लिप जो है काट करके उसे दूसरे टोन में प्रदर्शित किया जा रहा है, वीडियो पेश किया जा रहा है, ब्राह्मण आपको माफ भी कर देगा, कोई बात नहीं, आपने माफी मांगा और ब्राह्मण माफ भी कर देगा। किंतु ये बताइए, आप जब ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें जब ये बातें आप बोल रहे हैं कि एक कह रहे हो कि एक पहेली है, एक कहावत है, और उसमें आप ब्राह्मण को टारगेट करके कह रहे हैं कि वेश्या ठीक होती है किंतु ब्राह्मण ठीक नहीं होते हैं, बाकायदा आप हंस रहे हैं उसमें, और आपके आसपास जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बाकायदा हंस रहे हैं। ये आपसे भूल नहीं हो सकता है, आपने अपराध किया है। और जब आपको पूरी तरीके से ट्रोल किया गया, लोग ने इसका विरोध किया, तब आप आकर के आप माफी मांग रहे हैं। मान्यवर सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, ये जो आपने टिप्पणी किया है, किसी जिहादी मानसिकता वाले, किसी दूसरे मजहब वाले, किसी और धर्म वाले या जो कट्टरवादी सोच वाले होते हैं, जाति वाले, उनके खिलाफ आप एक बार कोई अपशब्द बोलकर देखिए कि तुम्हारा क्या हश्र करते हैं वो लोग। अब तक तो न जाने कितना बवाल हो गया होता, किंतु तब भी हम ब्राह्मण इस समाज को हमेशा जोड़ने का कार्य किए हैं, तोड़ने का कार्य नहीं किए हैं। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। किसी समाज को हम गाली गलौज और तुम्हारी तरह असभ्य और अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग जल्दी नहीं किया जा सकता है। हाँ ठीक है, समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, भी मैं मान रहा हूं, किंतु आपने जो खुले मंच से यह शब्द बोला है, निश्चित रूप से अखिलेश जी के सम्मान को आप गिरा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सम्मान को आप गिरा रहे हैं। इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। लोग मानते भी हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। यह राजनीति है, राजनीति में कोई, यह लोकतंत्र का लोकतांत्रिक देश है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी सरकार है फिर बीजेपी सरकार जा नहीं सकती, या कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार थी तो गई नहीं कभी, या बहुजन समाजवादी पार्टी आई तो गई नहीं, फिर समाजवादी पार्टी आती है फिर वो गई नहीं। जनता है, लोग देखती है कि किसका कैसा कार्य है। अगर सुटेबल बैठती है तो लोग उसको फिर से अपना जनमत देते हैं, और यदि उनके अपने वादों पर, जनता की सोच पर, जनता के हित में वो कार्य नहीं होता है तो निश्चित रूप से जनता उसे नकार देती है, बदल देती है। बस हम इतना कहते हैं, कहाँ से लाते हैं आप लोग ये नफरती शब्द, जिसमें किसी एक जात को आप लोग टारगेट करते हैं और बोल करके चले जाते हैं, फिर दूसरे पल आकर के आप माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। बंद कीजिए यह गंदा सोच, बंद कीजिए अपनी ये गंदी मानसिकता, बंद कीजिए समाज को बांटने का जो कार्य कर रहे हैं, किसी और को खुश करने के लिए किसी और जात के बारे में आप भड़ाम से जो भी बोल देते हैं अपने गंदे मुख से, बंद कीजिए। सब साथ चलें, सबका विकास हो, इस परिकल्पना के साथ ब्राह्मण हमेशा रहा है। और हाँ, यदि ब्राह्मण कभी रुष्ट हुआ तो कहा गया है, पल भर में ही रुष्ट हैं, पल भर में संतुष्ट, और ब्राह्मण सरल सदैव हैं, होती है पुष्टि। और जब बिगड़ा तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे, क्रांति जरूर आएगी। जय हिंद, जय भारत।